नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे रिजर्वेशन में जो हम बच्चों का रिजर्वेशन कराते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है, तो उनका रिजर्वेशन कराने में जो हमारा किराया भुगतान हम करते हैं उसका क्या नियम है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपना रिजर्वेशन टिकट बुक कराने जाते हैं जिसमें आपका बच्चा भी आपके साथ सफ़र कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी यह होता है कि जब आप देखते हैं कि आपका किराया और बच्चे का किराया जो टिकट का है वो सेम होता है, और कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि जो आपका किराया है और बच्चे का किराया है उसमें अंतर होता है। यानी कि आपका किराया जो है टिकट का फुल किराया लिया जाता है और बच्चे का किराया जो है टिकट का हाफ किराया लिया जाता है। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों यह सब हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, तो कितने साल की उम्र तक के बच्चों का जो हमारा टिकट नहीं लगता है और कितने साल से बच्चों का हमारा टिकट लगना शुरू हो जाता है। तो यह सभी को पता होगा कि रेलवे में जब सफ़र करते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनका किराया रेलवे में नहीं लगता है, वह फ्री जाते हैं। और जो बच्चे 5 साल से 12 साल से कम होते हैं उनका किराया हाफ लगता है। लेकिन यही किराया जो है हमारा जब हम रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करते हैं तब हमारा किराए में अंतर हो जाता है, उसका नियम अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि जो किराया लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो है आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना रेल कनेक्ट एप्लीकेशन लॉगिन कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपनी जो है गाड़ी सर्च कर लेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ जाना। तो ये देखिए यहाँ फ्रॉम और टू दिखा रखा हुआ है, तो मैं नॉर्मली यहाँ कानपुर से दिल्ली का टिकट बुक करूँगा। उसके बाद हम यहाँ अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने हमारी गाड़ियाँ आ गई। तो कानपुर से दिल्ली के रूट में सबसे एक फेमस गाड़ी है जिसका नाम है श्रम शक्ति एक्सप्रेस। तो हम इसके स्लीपर क्लास में पहले अपना रिजर्वेशन टिकट बुक करके देखते हैं। तो हम स्लीपर क्लास पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जो हमने डेट सेलेक्ट की है 19 जनवरी, तो यहाँ पर अभी 7 सीटें अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर जो पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप किराया देख सकते हैं। यहाँ 300 रुपये किराया दिखा रखा हुआ है एक व्यक्ति का। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे ये पैसेंजर डिटेल डालने के डैशबोर्ड पर। तो हम यहाँ एड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल भरेंगे। यहाँ पर हम नाम, एज, मेल फीमेल और सीट प्रेफरेंस या बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। अब इसके साथ ही हम अपने एक जो हमारा 12 साल से कम उम्र का बच्चा है उसका नाम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसका नाम, एज, मेल फीमेल और बर्थ प्रेफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एज डाली और मेल फीमेल लिखा, तो एज डालते ही हमारे सामने ये एक एलो बर्थ का ऑप्शन आ गया जहाँ पे ये आपका ऑरेंज स्टिक बना हुआ है। तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे और ऐड पैसेंजर पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा दोनों पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर हो गई है, जिसमें पहला पैसेंजर हमारा जो है 35 साल की उम्र का है और दूसरा पैसेंजर हमारा 10 साल की उम्र का, मतलब दूसरा पैसेंजर हमारा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रखा है ये बर्थ ऑप्टेड। तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं, तो हम यहाँ पर एक जो हमारा विकल्प दे रखा हुआ होता है कि बुक ओनली कंफर्म बुक टिकट, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्रू भीम /UPI पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी में टिकट बुक कर रहे हैं अवेलेबिलिटी दिखा रखा है, हमारे दोनों पैसेंजर के नाम दिखा रखे हैं। लेकिन हमारा किराया देखिए यहाँ पर दिखा रखा हुआ 612 रुपये। तो आपने शुरू में देखा था कि हमारा किराया जो एक पैसेंजर का वहाँ पर दिखा रखा था 300 रुपये, उस हिसाब से दोनों पैसेंजर किराया हमारा 612 रुपये यहाँ पर दिखा रखा है। और अगर हमको इसको बुक करना तो हम यहाँ कैप्चा डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे, जिसके बाद हमारा ये टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए जो हमने दूसरा पैसेंजर डाला उसकी उम्र 10 साल की है, यानी 12 साल से कम उम्र है, लेकिन उसका किराया रेलवे पूरा ले रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर जो है उस जो 10 साल का पैसेंजर है उसकी हमने बर्थ जो है ली है, यानी वो अगर यात्रा कर रहा है ट्रेन से तो उसकी एक सेपरेट बर्थ होगी, जिस वजह से रेलवे ने यहाँ पर पूरा किराया ले
रखा हुआ है। तो यह एक रेलवे का अभी नया नियम है कोविड के बाद से, कि अगर आप अपने बच्चों को अपने सफ़र में ले जाते हैं और उसके लिए अगर आप सेपरेट सीट बुक करते हैं तो उसको आपको पूरा किराया देना पड़ेगा। फिर चाहे वो आपका बच्चा जो है 5 साल से कम हो या 5 साल से ऊपर हो, 12 साल से कम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने जो है उस बच्चे की सेपरेट सीट ली है तो आपको पूरा किराया भुगतान करना जो एक एडल्ट किराए के बराबर हो। अब हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और हम थोड़ा इस बच्चे की डिटेल में थोड़ा एडिट करेंगे। तो हमको यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम यहाँ पे ये जो अलॉट पर दे रखा है, यहाँ पे जो ऑरेंज टिक है, हमको इसको यहाँ से हटा देना है। और उसके बाद हमारे सामने मैसेज आ जाएगा इन्फो का, जिसमें दे रखा है नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी चार्ज। यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप बच्चे की सीट नहीं लेते हैं तो जो यहाँ पे किराया जो लगेगा वो फुल किराए का आधा लगेगा, मतलब एडल्ट के किराए का आधा लगेगा। तो हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद डन कर देते हैं और उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब हम किराया देखते हैं कि हमारा किराया कितना लग रहा है। तो अब देखिए हमारा किराया यहाँ पर जो 473 रुपये लग रहा है, लेकिन हमारी देखिए डिटेल यहाँ पर जो वही है, लेकिन हमने जो यहाँ पर बच्चे की सीट लेनी थी हमने वहाँ सीट यहाँ पे जो है ड्रॉप कर दी है, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक ही बर्थ रहेगी और इसी बर्थ पे हम दोनों को यहाँ पे यात्रा करनी होगी अपने सफ़र के दौरान। तो हम लेकिन इसके साथ ही हम रेलवे का एक और नियम देखेंगे कि आखिर वो नियम क्या है कि अगर हमारे साथ हम अकेले यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे 2 बच्चे यात्रा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हम दोनों बच्चों की सीट नहीं ले सकते, या भी हम देखेंगे। तो हम इसके लिए फिर से बैक हो जाते हैं यहाँ से और यहाँ फिर से हम ऐड न्यू पैसेंजर पर क्लिक करेंगे और हम नए पैसेंजर का डिटेल डाल देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ नाम डाल दिया, उसकी एज डाल दी, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हम एज डालते हैं तो हम इस अलॉट बर्थ में हम यहाँ पर जो है यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से टिक है हम इसको हटा देंगे क्लिक करके। तो जैसे हम हटाएंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ दी एडल्ट फेयर विल बी चार्ज। तो इसका मतलब वही बता रहा है जो पहले बता रहा था कि जो अगर आपने बर्थ नहीं लिए तो आपका किराया जो है एडल्ट किराए के आधा लगेगा। तो हम यहाँ इसको ओके कर देंगे और यहाँ अब हम यहाँ पर ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दे रखा हुआ एक और मैसेज दे रखा है फुल फेयर विल बी चार्ज इफ सीट ऑब्लिक बर्थ इज अलॉटेड फॉर चाइल्ड। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आके यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ एक एरर का मैसेज आ जाएगा जो मैसेज बता रहा है कि नंबर ऑफ चाइल्ड विदाउट बर्थ ऑप्शन मस्ट बी लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर विद बर्थ। तो इसका मतलब यह है कि आपका साथ जो बच्चे जा रहे हैं उनकी संख्या जो है आपकी बर्थ की संख्या के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आपकी बर्थ की संख्या से ज़्यादा बच्चों की संख्या है तो आपको बच्चे की जो है बर्थ यहाँ पे लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि हम इस कंडीशन में जो हम टिकट बुक कर रहे हैं यहाँ पर एडल्ट 1 है और उसके साथ बच्चे 2 हैं जो किसी भी कंडीशन पे एक बर्थ में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे ने यहाँ इस टिकट पे एरर दिखा दिया है। तो अगर हमको इस टिकट को बुक करना है तो हमको जो हमारा ये दूसरा या तीसरा बच्चा है हमको उसमें से दोनों बच्चों में से एक की सीट हमको लेनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि हमको दोनों बच्चों में से एक बच्चे का पूरा किराया देना पड़ेगा और दूसरे बच्चे का आधा किराया देना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ अलॉट बर्थ पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद बुक टिकट पे आगे बढ़ेंगे रिव्यू जर्नी डिटेल पे। तो हमारा ये आगे बढ़ गया और देखिए हमारा किराया दिखा रखा हुआ है यहाँ पर 773 रुपये। तो ये आपने शुरू में देखा था कि एक पैसेंजर किराया यहाँ पे 300 रुपये है, तो 300 300 600 और फिर आधा किराया जो है यहाँ पर जो है 150 रुपये, तो 750। उसके बाद ये इनके जो कन्वेंस चार्जेस हैं टोटल मिला के 773 रुपये 75 पैसे ये दिखा रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि रेलवे में जो रिजर्वेशन टिकट होता है उसमें बच्चे का टिकट बुक करने का क्या रूल है कि अगर हमारा बच्चा चाहे कितनी भी उम्र का हो, अगर हम उसकी सीट लेते हैं रेलवे में यात्रा के दौरान तो हमको उसका पूरा किराया देना पड़ेगा। और अगर हमारा बच्चा 12 साल से कम उम्र का और हम उसकी यात्रा के दौरान सीट नहीं लेते हैं तो हमको उसका आधा किराया देना पड़ेगा। और लेकिन अगर हम अकेले यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ 2 बच्चे यात्रा कर रहे हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है तो उन दोनों बच्चों में से हमको किसी एक बच्चे की पूरी सीट लेनी पड़ेगी और एक बच्चे की हम आधी सीट ले सकते हैं, जिसमें यह होगा कि हम 2 व्यक्ति का पूरा किराया देंगे और एक बच्चे का आधा किराया देंगे। तो मुझे आशा है कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा
और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।